श्रुति श्रीवास्तव बात जयपुर ग्रामीण से खबर की करते हैं, जहां पर रेनवाल कस्बे में रेलवे स्टेशन के सामने लगे भगवान श्री राम के पोस्टर पर अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा कालिक पोत दी गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों के साथ मिलकर विरोध दर्ज कराते हुए धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने इसे कृत्य को धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बताते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। धरना स्थल पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों और संगठनों के कार्यकर्ता अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है, जब तक असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक विरोध जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। तो जयपुर ग्रामीण के ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरालाल इस खबर पर जुड़े हैं। रेलवे स्टेशन के सामने पोस्टर पर जो असामाजिक तत्वों ने काली पोती है, उसको लेकर धरना दिया जा रहा है। हीरालाल, क्या अपडेट्स हैं इसको लेकर अभी? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर ग्रामीण के रेनवाल कस्बे का मामला है, जहां रामनवमी के उपलक्ष्य में जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे। रेलवे स्टेशन के बाहर भी भगवान राम का एक पोस्टर लगाया गया था। तो बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने उस पर कालिक पोती, जब आज स्थानीय लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो उनमें रोष व्याप्त हो गया। बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर एकत्रित हो गए। उन्होंने रोज जाहिर किया। गुस्साई ग्रामीण और बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार में बैठकर धरना शुरू कर दिया। उन्होंने असामाजिक तत्वों के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए उनकी गिरफ्तारी मांग की सूचना पर है जो पुलिस मौके पे पहुंची, पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंचे और जो धरना दे रहे जो कार्यकर्ता थे, ग्रामीण तो समझाइश का प्रयास था, लेकिन ग्रामीणों में रोष व्याप्त था, उनमें गुस्सा इस कदर था। उनका कहना था कि जो आरोपी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इससे जिस प्रकार का जो कृत्य हुआ है उससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। फिलहाल है जो ग्रामीण धरने पे बैठे हुए हैं और पुलिस अधिकारी उनको समझाइश करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और श्रीगंगानगर से सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं सीधे सुनाते हैं। हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से किसान फसल में की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदा, उसका भुगतान समय पर किया। और यही नहीं, मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि समर्थन मूल्य हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के हित में रखते हुए सरसों के लिए 5,950 रुपए प्रति क्विंटल रखा है। हमारी सरकार ने इस साल 13,22,000 मैट्रिक सरसों खरीदने का लक्ष्य भी रखा है। इसी तरह से 5,650 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर 5,40,000 मैट्रिक टन चना भी खरीदा जा रहा है। साथियों, आपको ये आंकड़े अगर मैं बताऊं तो ये आंकड़े शायद पहली बार हम किसानों को जितना एमएसपी पर खरीद रहे हैं। और इसी तरह से हमने करीब में मूंगफली की भी खरीदारी की है, वो भी हमें समय 2 बार बढ़ा करके हमने मूंगफली की खरीदारी भी सबसे ज्यादा की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने अपने पूरे 5 साल में कार्यकाल 5,53,000 मैट्रिक टन मूंगफली खरीदी थी और हमने एक साल में 4,85,000 मैट्रिक टन मूंगफली हमने खरीदी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा किसान हो समृद्ध हो, हमारा किसान विकसित हो। और इसीलिए हमने समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अभी आपने देखा, मैं कल से लगातार आपके बीच में हूं और जहां सिंचाई के साधन है वहां से लेकर के मैं हरी के बैराज से लेकर के लोहागढ़ हेड होते हुए लखूवाली निरीक्षण किया। आज मैं शिवपुर हेड का निरीक्षण करूंगा, अभी मैं वहां जाने वाला हूं। न्यू सिंचाई प्रणाली को बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए 3,400 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दिया है। जहां भाखड़ा नहर सुदृढ़ के लिए 1,000 करोड़ रुपए का काम किए जाएंगे। फिरोजपुर फीडर के तहत श्री गंगानगर क्षेत्र को प्रदेश के हिस्से का पूरा पानी उपलब्ध हो, इसके लिए भी हमने 200 करोड़ रुपए की घोषणा की है। गंगानगर के पक्के खालों के निर्माण के मांग लंबे समय से आ रही थी, उसके लिए भी हमने काम किया है। खालों के निर्माण के लिए कॉमर्शियल लिफ्ट योजना के क्षतिग्रस्त खालों के निर्माण के लिए 185 करोड़ रुपए का हमने स्वीकृत किए हैं। श्री गंगानगर की भाखड़ा गंगा नहर परियोजना के लिए भी
आने वाले क्षेत्र में शेष खालों के निर्माण किया जाएगा, जिससे हर खेत को पानी मिल सके। 200 करोड़ रुपए की लागत से रायसिंह नगर, अनूपगढ़, घरसाना, रावला, श्री विजयनगर के लिए 44,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण किया जाएगा। 23 करोड़ रुपए की लागत से इंदिरा गांधी मुख्य नहर के संचालन नियंत्रण को आधुनिक बनाने के लिए SCADA सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिससे जल प्रबंधन और निगरानी क्षेत्र में अधिक कुशलता से काम किया जाएगा। इन कामों के पूरा होने पर काश्तकारों को लंबे समय से की जा रही मांगों को पूरा करेंगे। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जो भी किसानों ने यहां मांग की है, हमने उन किसानों की मांगों को पूरा करने का काम किया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं जब संगठन में काम करता था, मैं देखता था आए दिन हनुमानगढ़ गंगानगर का किसान कहीं ना किसी कार्य के लिए SDM कार्यालय, कलेक्ट्री, मंडी, कहीं ना कहीं इस तरह के वो काम करता था मांग के लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने 1.5 साल के अंदर जितना काम हनुमानगढ़ और गंगानगर में किया है, आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लेना, किसी भी सरकार ने इतना काम किया हो। वो आपसे झूठ बोलते थे, किसानों से झूठे वायदे करते थे। हमने आपसे जो कहा है वो हम करके दिखा रहे हैं, वो आपके सामने धीरे धीरे आ रहा है। हम युवाओं के लिए भी काम कर रहे हैं, हम किसान के लिए काम कर रहे हैं, हम महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं, हम मजदूरों के लिए भी काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम महिला, युवा, किसान, मजदूर उसे लेकर के काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से 2047 तक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से हमारा राजस्थान भी विकसित होगा। हम तो श्रीगंगानगर से आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे। अब बात राजसमंद से बड़ी खबर की करते हैं। कुंवारिया से बड़ी खबर है, जहां पंचायत समिति नहीं बनाने से लोगों में गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान यहां ग्रामीणों और व्यापारियों ने कर दिया है। मांग पूरी होने तक अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया गया है। कस्बे के बाजारों में व्यापक असर इसका दिख रहा है। रैली निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंप दिया गया है। 1 दर्जन से अधिक सरपंचों ने इस मांग के लिए अपना समर्थन दिया है। जो बाजार बंद हुए हैं, दूसरी तस्वीर उसकी है। देखिए, पूरे बाजार में सन्नाटा फैला हुआ है और इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। व्यापक असर इसका देखने को मिल रहा है बंद का। दूसरी तरफ आप देखिए कि ग्रामीण और व्यापारी एक साथ इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तहसीलदार को ज्ञापन सौंप दिया गया है और इस जो प्रदर्शन किया जा रहा है व्यापारियों और ग्रामीणों के द्वारा, इनको समर्थन सरपंचों ने भी दिया। 1 दर्जन से अधिक सरपंचों ने इस मांग का समर्थन किया है। तो पंचायत समिति नहीं बनाने पर ये लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है। व्यापक असर देखने को मिल रहा है क्योंकि आज पूरा बंद बुलाया गया बाजार को। तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंप दिया गया है और इसमें और लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। जैसे 1 दर्जन से अधिक सरपंचों का समर्थन मिल रहा है। व्यापार मंडल ग्रामीणों के साथ है। राजधानी जयपुर के सिरसी रोड इलाके में आज सुबह जेडीए दस्ता सड़क चौड़ी करने के लिए अतिक्रमण हटाने पहुंच गया। विरोध की आशंका के चलते जेडीए दस्ता पुलिस के बल के साथ ये कार्रवाई करने पहुंचा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, विधायक गोपाल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो हो रहा है, आपने आश्वासन दिया था कि जेडीए कार्रवाई नहीं करेगा, उसके बावजूद जेडीए कार्रवाई कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे? हाथ में जनता को देगा, हाथ में जनता को। ये मेरे माता पिता है, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर, सबको मुआवजा मिलेगा। ये सरकार कोई भ्रष्ट सरकार थोड़ी है, ये कांग्रेस की सरकार थोड़ी है, ये इमरजेंसी लगाने वाली सरकार थोड़ी है। सरकार से बात चल, सरकार से नहीं, अभी मेरी जेडीए के अंदर बात हुई है, 2 मिनट पहले बात हुई है। वो कह रहे हैं इस विषय के ऊपर हम तुम्हें विचार करें। 2 मिनट पहले बात, क्या बात हुई सर? क्या नहीं टूटेगा? अभी आप आए तो टूट रहा है। तो आप ये बताइए, मैं चला गया था इसलिए टूट रहा था। आप कब तक बैठे रहिए? मैं जब तक मेरा जीवन है। आप क्यों चिंता करते हैं मेरे को? तो देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं और कहा जा सकता है कि
ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। चलेगा, क्यों करते हो ऐसा? तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो कार्रवाई जो है लगातार जारी है, जो दुकानें हैं उन्हें यहाँ पर जो है तोड़ा जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या कहेंगे? हमारा घर बचा लो, दुकानें तोड़ लो, हमारा घर बचा लो। तो मत लो, कम से तो ये महिलाओं की कहा जा सकता है कि जो पीड़ा है, क्या आप लोगों की पीड़ा, क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? सामान बाहर पड़ा है, कहाँ जाएंगे? क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जेडीए प्रशासन के जो विरोध में सामान बाहर पड़ा, भैया कहाँ जाएंगे? हम खाना पीना भी नहीं हो रहा है। मैडम कौन सुनी हमारी? मकान बचा लो, हमारे को पंचायती पट्टे हैं हमारे पुराने, यहाँ खेत थे हमारे, कुआ है। क्या आश्वासन मिला है अब तक आप लोगों को? देख सकते हैं यहाँ पर ये जो महिलाओं की, लोगों की जो पीड़ा है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। जो पुलिस के यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि यहाँ पर आला जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरें देख सकते हैं, कहीं ना कहीं जो बीजेपी के विधायक चाहे गोपाल शर्मा हो, और यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि जो जेडीए के जो अधिकारी हैं वो आमने सामने होते हुए यहाँ पर जो है वो नजर यहाँ पर आ रहे हैं। और ये जो दुकानें हैं इन्हें जो तोड़ने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। हालांकि यहाँ पर विधायक गोपाल शर्मा ये कहते हुए नजर आए कि लोगों को उचित जो मुआवजा है वो यहाँ पर दिया जाएगा, वो यहाँ पर यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लेकिन माँ का चूल्हा भी कर बोला टापर वाला न पड़ा से माँ का छोटा छोटा माँ का तीन कमरा जा रहा है, रोड की दुकानें ले लो। मैं माता देवाल से हमारे छाया बचे कम से कम, हमारे माता देवाल छाया से बचे कम से कम, दुकानें ले लो। ये प्रशासन गुमराह कर रहा है। हमारे क्षेत्रीय विधायक और हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ साथ है। रात को 2 बजे तक हम यहाँ थे, सुबह उनको उठाया गया है। और प्रशासन, ये जो यहाँ प्रशासन जेडीसी जो लग रही है और ये जो प्रशासन है जेडीए का, ये गुमराह कर रहा है, ऊपर सूचना गलत दे रहा है। और किस तरह पंचायती पट्टे हैं, आप चूने के बने हुए मकान है, ये दुकानें छोड़ने को तैयार है। पीछे का मकान तो नहीं तोड़े, निवासी कर दोगे खत्म, तो क्या करेंगे? पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। मंदिर तोड़ा जा रहा है, मंदिर की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। वर्षों पुराना मंदिर है, कोई चीज, ये तो पोपड़ भाई का राज हो रहा है। पर कार्यकर्ता चुनाव जिताता है, कार्यकर्ता चुनाव जिताता है, और ये आईएएस गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। गोपाल जी हमारे क्षेत्रीय विधायक है, पार्टी ने हमें उनको भेजा, हमारा दायित्व बनता, हमने उनको जिताया, तो हमारी बात किसको कहेंगे? हमारे पार्षद को कहेंगे, विधायक को कहेंगे? ये जेडीए प्रशासन गुमराह कर रहा है, जेडीए हमारी सरकार को गुमराह कर रहा है, गलत रिपोर्ट दे रहा है, यहाँ की वास्तविक स्थिति नहीं बता रहे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मंत्री जो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन हो, जेडीए प्रशासन हो, और यहाँ पर जो स्थानीय जो विधायक हैं वो यहाँ पर जो है आमने सामने यहाँ पर होते हुए नजर आए। और आप यहाँ पर देखिए कि लोगों का यह आरोप है कि भले हमारी जो दुकानें जा रही है वो दुकानें तोड़ दी जाए, लेकिन हम लोगों का जो मकान है वो नहीं तोड़ा जाए। सड़कों के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या है आप लोग क्या ऐसा है, मेरी पंचायत पट्टे की 60 की जमीन थी, उसमें 42 फुट छूटी हुई थी सेंटर रोड से। अभी मैंने निगम से पट्टा लिया है, निगम ने मेरे से करीब 17-18 लाख जमा करे। ऊपर वाली बात छोड़ो आप, वो भी होते हैं, और 100 फुट रोड छोड़ के पट्टा दिया है मेरे अभी लेटेस्ट में। ये आप कह रहे हैं 100 फीट छोड़ के ये जो पट्टा दिया है इसकी फोटोकॉपी है, नगर निगम का पट्टा है, फिर जेडीए 160 फीट क्यों कर रहा है? अब ये तो जेडीए से पूछा जाए, ये बताएगा, ये क्या बताएंगे? मैं क्या बताऊंगा? जेडीए क्यों कर रहा है? जेडीए क्यों कर रहा है? जेडीए ने पहले 200 फुट रोड सिरसी की कर रखी थी और इसको 160 कर रखी थी। उस 200 को तो 160 कर दी सिरसी रोड तिराहे से। इसका क्या है, 100 फुट था, जेडीए ने मनमानी करके उसको साइलेंट रखा। आज ये स्थिति ला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों का यह आरोप है कि उनको 100 फीट रोड जो छोड़कर है वो नगर निगम प्रशासन ने पट्टा दिया है। उसके बावजूद जेडीए प्रशासन जो है दमनकारी नीति अपनाकर लोगों के जो निर्माण है वो तोड़ने के ऊपर उतारू है। ये लोगों का यहाँ पर तर्क है। वहीं जो जेडीए प्रशासन का ये जो तर्क है कि जो सेक्टर रोड है वो 160 फीट चौड़ी रोड है और उसी को 160 फीट मानते हुए इन निर्माणों को जो है
वो यहाँ पर हटाया यहाँ पर जा रहा है। आप यहाँ पर जो जेडीए जोन उपायुक्त और यहाँ पर विधायक गोपाल शर्मा है, तस्वीरें में ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अभी दोनों के बीच में क्या कुछ वार्ता यहाँ पर चल रही है। विधायक गोपाल शर्मा ये कहते हुए नजर आए थे कि उनकी जो जेडीए के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जो निर्माण नहीं तोड़ेंगे, और फिर ये क्यों तोड़े जा रहे हैं, तो ये इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो सिरसी रोड है, यहाँ पर जेडीए प्रशासन अब तक करीब जो 247 निर्माण चिन्हित किए थे, उनमें से आधे से ज्यादा निर्माण, यानी कहा जा सकता है कि करीब 130 से ज्यादा निर्माणों को अभी तक ध्वस्त किया जा चुका है। और भी जिस तरीके से जो निर्माण है, उन्हें कहा जा सकता है कि भारी लावो लश्कर, भारी लवाजमे के साथ यहाँ पर जेडीए प्रशासन, जो पुलिस फोर्स है, वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप जो हैं क्या कुछ यहाँ पर बात यहाँ पर निकल कर आती है। यहाँ पर देखिए जो जेडीए के एडिशनल जो कमिश्नर हैं राकेश शर्मा, और कहा जा सकता है कि विधायक गोपाल शर्मा के बीच में जो है वो यहाँ पर जो बात चल रही है, क्या कुछ इस पूरी वार्ता के बाद में निकलकर सामने आता है। लेकिन कहा जा सकता है कि जो विधायक गोपाल शर्मा जो हैं, वो लोगों को उचित जो मुआवजा यहाँ पर दिलवाए जाने की जो मांग है, उसके ऊपर यहाँ पर अड़े हुए हैं। हालांकि जो सहमति है वो क्या कुछ बन पाती है, ये देखना होगा। रोशन, मेरी आवाज जा रही है आपको? जी बिल्कुल। रोशन, यहाँ पे 2-3 पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है। विधायक पहले बोल रहे थे कि नोटिस दिया गया, उसका जवाब नहीं किया गया और कार्रवाई होने लगी, पहली बात। दूसरी बात, अभी गोपाल शर्मा ने ये बोला, या उनके कार्यकर्ताओं ने ये बोला कि प्रशासन गुमराह कर रहा है शासन को। तो शासन में तो विधायक भी आते हैं, तो विधायक अपनी बात क्यों नहीं पहुंचा पा रहे ऊपर तक? प्रशासन क्या इतना हावी है शासन से कि अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा? शासन, एक विधायक नहीं पहुंचा पा रहा अपनी बात। और जब ये कार्रवाई तोड़फोड़ की हो रही थी, तब कहां चले गए थे? तब कहां नदारत थे? और वो ये सफाई दे रहा है कि मैं तो चला गया था इसलिए कार्रवाई होने लगी। और अब मुआवजे की बात तो बाद में आती है ना, पहले तो आशियाना लोगों का बचाया जाए। सड़कों पर सामान फेंके हुए हैं, एक व्यक्ति बुजुर्ग वो पूरा लेटर पैड लेकर बैठा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ठीक आपने कहा। विधायक गोपाल शर्मा जो हैं वो ये कहते हुए नजर आए कि मैं सरकार के प्रतिनिधियों से बात करने के लिए कुछ ही देर यहाँ से क्या चले गए। इतनी देर में जो जेडीए के जो कहा जा सकता है कि पीछे से जो अधिकारी हैं, वो इन निर्माणों को जो तोड़वाने में यहाँ पर जो जुट गए। लेकिन जैसे उन्हें सूचना मिली, वो 2 से 4 मिनट में मौके के ऊपर पहुंच गए। और फिर उसके बाद में उन्होंने एक बार फिर जो जेडीए के अधिकारियों को आग्रह किया है कि ये जो निर्माण है वो उन्हें जो तोड़ने से जो यहाँ पर रोका जाए। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारी संसाधन, भारी जो पुलिस फोर्स है, ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि शासन से ऊपर जो है, जो यहाँ पर जो प्रशासन है, वो यहाँ पर नजर यहाँ पर आ रहा है। विधायक गोपाल शर्मा लगातार यहाँ पर जो है वो गुहार यहाँ पर लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ जेडीए के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया, किन मुद्दों के ऊपर जो है वो जो सहमति बन पाई है, ये देखने वाली बात है। अभी भी तस्वीरें देख सकते हैं कि जो खुद विधायक गोपाल शर्मा है, जेडीए के अधिकारियों के आगे यहाँ पर रिक्वेस्ट यहाँ पर जो है वो करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि जिन लोगों को जो मुआवजे के जो पात्र हैं, उन लोगों को जो है वो मुआवजा दिया जाना चाहिए। इन जो तमाम जो सवाल है, इनको लेकर हम अभी सीधे विधायक गोपाल शर्मा से भी बात करेंगे कि उनका क्या कुछ इस पूरे मामले के ऊपर क्या कुछ रुख है। क्या उनकी जिस तरीके से सुबह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई, तो क्या इस बारे में फिर से बात हुई है या नहीं हुई है। तो ये इन सब सवालों का जो जवाब है वो खुद विधायक ही कहा जा सकता है कि देते हुए वो नजर आएंगे। आप इंतजार कर रहे हैं कि विधायक की क्या बात हो रही है, तब तक वहां जो आसपास लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनसे ही बात कर लीजिए कि पहले उनको मुआवजा चाहिए, और ये मुआवजा क्या इनको हाथों हाथ मिल जाएगा? जो घर उनका टूट रहा है, कि पहले उनको घर बचाने की चिंता है? रोशन जी बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है कि लोगों की लगातार वो यही अपील कर रहे हैं कि जो उनका जो निर्माण है
वो नहीं तोड़ा जाए, उनकी जो दुकानें हैं जो सड़क सीमा में आ रही है वो तोड़ दी जाए, लेकिन उनका जो आशियाना है, घर है, वो नहीं तोड़ा जाए। अगर जरूरत भी पड़ती है तो उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। लोगों का कहना है कि उनके पास नगर निगम प्रशासन के पट्टे हैं, सालों से पुराने जो आबादी के पट्टे हैं, करीब 40 वर्ष से ज्यादा से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। आपका भी निर्माण है? कितना निर्माण जा रहा है? दुकानें पूरे पंचायत का पट्टा है हमारा। कितना निर्माण जा रहा है? पूरा ही दुकानें जा रही है, मंदिर जा रही है, 2 मंदिर है। तो क्या अभी तक प्रशासन ने क्या कुछ कहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है साहब, ना नोटिस दिए। देखिए विधायक गोपाल शर्मा जी, सर क्या कुछ प्रशासन ने आश्वासन दिया है? नहीं, बात चल रही है। हमारा यही कहना है कि सिविल लाइन क्षेत्र जो है वो किसी भी तरह से कोई भी चीज के अंदर हटाने की श्रेणी में नहीं आता है। न तो कोर्ट का आदेश है, न जनता को सुना गया है, न उनको नोटिस दिए गए हैं। नए तरीके से जब चिन्हितीकरण हुआ है तो नए तरीके से उनकी सुनवाई हो, और जनता के मानस में ये आ गया है कि सरकार की मंशा इसको चौड़ा करने की है, लेकिन जनता को सांस तो मिले। 2 दिन से रोटी नहीं खाई है। सरकार है, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, आप कह रहे हैं कि 100 फीट की रोड है, 160 फीट की जा रही है, नगर निगम के लोगों के पास पट्टे हैं, उसके बावजूद क्यों तोड़ा जा रहा है? जैसे ही आप यहाँ पर गए फिर कार्रवाई शुरू हो गई। तो ये हर धर्मी है, ये हर धर्मी है। मैंने वापस बात की है, वापस सुनवाई नहीं हो रही, आपकी क्या है? जेडीए प्रशासन क्यों अपनी हठ धर्मिता के ऊपर अड़ा हुआ है? अगर सुनवाई नहीं होती और हठ धर्मिता होती तो मेरे आने से भी क्या ये कार्रवाई रोक लेते? आप जाते हो कोर्ट में लग जाओ। तो मैं यही हूँ। बिल्कुल बंद हाँ। करके जाओ इसको, बंद करके जाओ। कार्रवाई बंद करवा के जाऊंगा बस। मतलब कार्रवाई तो सिविल लाइन क्षेत्र में नहीं होगी। हाँ, सिविल लाइन क्षेत्र में कार्रवाई विधायक गोपाल शर्मा का ये कहना है कि ये जो जेडीए की जो कार्रवाई है वो सिविल लाइंस क्षेत्र में नहीं होगी। यानी कहा जा सकता है कि जो रोड है 2 विधानसभा क्षेत्रों में बटी हुई है, एक सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र है, दूसरा झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि झोटवाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें अधिकांश जो निर्माण है उन्हें तोड़ दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो महिलाएं हैं, क्या आपकी अभी तक सुनी गई है, नहीं सुनी गई है? आपके पास पट्टा है? अभी तक तो पट्टा है, हमारी पंचायत पट्टा है, लेकिन सुनाई कुछ भी नहीं हो रही अभी तक। अभी तो हाल तक कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। बस जेडी वाली तो बस मैडम तो कहते हैं पंचायती पट्टा को फाड़ के फेंक दो, पंचायती पट्टा तो फाड़ के फेंक दो, और अब पट्टे फाड़ के फेंक दो। ये कोई वो है कि इनकी राजनीति कौन कह रहा है पट्टे फाड़ के फेंक? जेडीए वाले खेल बोल रहे हैं, जेडीए वाले। हम क्या करेंगे इसका? पंचायती पट्टे का फाड़ के फेंक दो इनको, हम कहाँ जाएंगे? हमारे वोट लिया, आपने कागज जमा कराए थे कि तो पहले बोले 3 दिन का टाइम दिया है हमको, 3 दिन का दिया है। बोला पंचायती पट्टा है, बताया ना लोगों को जबाग बाकी, बोला कुछ नहीं होएगा। 3 दिन का पंचायती पट्टा है, तुम्हारा कुछ नहीं फाड़ के फेंको। पंचायती पट्टा आप बताओ ना इनको। पंचायती पट्टा हमारे से वोट लिए गए थे, तो वोट किसमें? जब हमारे यहाँ कोई अधिकार नहीं है, हम रह नहीं रहे, इस हिसाब से आप जो पट्टा दे रखे हो उस हिसाब से हम यहाँ नहीं रह रहे, तो हमारे फिर वोट क्यों ले रहे? आज से 20 साल तक हमारे से वोट कैसे लिए गए? हमने क्यों ले रहे? हम तो हम यहाँ रहने का अधिकार ही नहीं है हमारा, जिस हिसाब से आप पट्टा बता रहे हो हमारे को बेवकूफ बना रहे हो। रोशन जाके जरा जेडीए से ये सवाल पूछिएगा। देखिए कहा जा सकता है कि जेडीए से ये सवाल पूछिए, जो पंचायती पट्टा फाड़ने की बात करें, जेडीए से ये सवाल पूछिए आप। जी बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो जेडीए के अधिकारियों से भी यहाँ पर हम ये सवाल यहाँ पर करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो कहा जा सकता है कि जो सिरसी रोड का ये जो इलाका है जिसे जेडीए प्रशासन जो है 160 फीट जो है चौड़ा करने के लिए यहाँ पर जो तमाम जो निर्माण आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर जो हटाने में यहाँ पर जुटा हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर जो ठीक है रोशन, बहुत शुक्रिया इतनी अपडेट्स देने के लिए। नजर हमारी इस खबर पर बनी हुई है, लेकिन खबरों में आगे बढ़ते बताते चले। न्यूज 18 के कार्यक्रम भारत राइजिंग में पीएम मोदी के बयान पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सादिक खान ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून लाने का मकसद केंद्र सरकार का मुसलमानों का विकास करने का है। आज के जो बच्चे हैं वो भी आईएएस आईपीएस बने, डॉक्टर इंजीनियर बने और जज बने, ऐसा उनका मकसद रहा होगा, क्योंकि हम भी हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि वक्फ जो किया जाता है वो इसी मकसद से किया जाता है। तो पिछले 70 सालों में 75 सालों में ऐसा क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टीज जो वक्फ कर दी गई थी हमारे पुरखों के जरिए, हमारे पुरखों के द्वारा, कि उस प्रॉपर्टीज का अच्छा इस्तेमाल नहीं हो पाया। ना शेल्टर होम खुल पाए, ना आश्रय खुल पाए, ना मुसाविर खाने
खुल पाए, ना मॉडर्न एजुकेशन का कोई ऐसा काम हो पाया। और इधर ज्ञानदेव आहूजा के बयान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, बीजेपी की दलित विरोधी और मनुवादी सोच का एक और उदाहरण। बीजेपी लगातार दलितों को अपमानित और संविधान पर आक्रमण करती आ रही है, इसीलिए संविधान का सिर्फ सम्मान नहीं, उसकी सुरक्षा भी जरूरी है। देश संविधान और उसके आदर्शों से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं, जो बहुजनों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानती है। तो ये सिलसिला आप देखिए थम नहीं रहा है। पूर्व विधायक अलवर के बीजेपी से, जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के राम मंदिर में जाने के बाद से गंगा जल का छिड़काव किया था, कुछ विवादित बयान दिए थे, उसके बाद से इनके ऊपर एक्शन तो लिया गया। 3 दिन का कारण बताओ नोटिस बीजेपी ने जारी किया, इनको निलंबित कर दिया, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर अभी भी हमलावर है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे देखिए देश दुनिया।